मॉर्निंग बच्चों, सभी का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन क्लोज कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत शानदार चैप्टर है आपकी मैथ्स का। उसमें 9.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और 9.1 पढ़ने से पहले इस चैप्टर की कंसेप्ट सीखते हैं। इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या चीजें हम लोगों को, क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी आगे, तो उन सारी चीजों को जानते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। और बोलना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा अगर हम आज देखें, हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट में आएंगे, अगर बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको dy ओवर dx लिखा है, ठीक है, dy ओवर dx लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे y डैश। क्या पढ़ेंगे? y डैश पढ़ेंगे। ठीक है, और यही वैल्यू y1 के भी इक्वल लिखी जाती है। ठीक, ये तो पहले हम लोग शायद y1 के इक्वल डिफरेंशिएशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इसका दो बार अवकलन कर देंगे मीन्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे y डबल डैश और इसको ही y2 पढ़ा जाएगा। अगर इसका तीन बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d3y अपॉन डी एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू y3। इसी प्रकार से अगर डिफरेंशिएशन होता रहे, डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट तक चले, n टर्म्स तक जाएगा, तो ये आएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू ये वाई एन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो कैटेगरी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप से चीजें पढ़नी है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स को वाई डैश पढ़ते हैं, इसी को y1 बोलते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश बोलते हैं, इसी को y2 बोलते हैं। डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को y ट्रिपल डैश बोलते हैं, इसी को y3 बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बेटा आती हैं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें पहली एक्सरसाइज की, तो पहली एक्सरसाइज में आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा ऑर्डर। ऑर्डर को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं बेटा? कोटि बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा मिलेगा पावर। पावर को बोलते हैं घात। ठीक, तो ये ऑर्डर क्या होता है और पावर क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसमें एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगी। इक्वेशन कैसी होगी? पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसमें। ठीक, दूसरी चीज ऑर्डर क्या होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं क्वेश्चन में, कैसे बताएंगे कि ऑर्डर ये चीज है और कैसे बताएंगे कि ये चीज पावर है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा जैसे इक्वेशन कोई लिखी हुई है, इक्वेशन कोई लिखी हुई है d3y अपॉन डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा लिखकर आया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेस पर ही आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका पावर क्या होगा। इसी इक्वेशन के बेस पर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका पावर क्या होगा। ठीक, तो ऑर्डर होता क्या है?
मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट वैल्यू, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट वैल्यू मतलब y का जो फंक्शन जितने ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाएगा वही उसका बेटा ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर होगा। वही उसका ऑर्डर होगा। जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा वही उसका ऑर्डर होगा, और उसी ऑर्डर के ऊपर जो उसकी पावर लगी होगी वही उसकी पावर होगी। तो मींस क्वेश्चन अगर हमको दिया जाता है तो क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएट देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएट मतलब कितनी ज्यादा बार अवकलन हुआ है, वो जो मान होगा वो कोटि का होगा, और उसी के ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी वो किसकी होगी? घात की होगी। किसकी होगी? घात की होगी। ठीक, तो ये अगर यहां पर 3 है मींस मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएट है तो D3, तो 3 इसका हो गया। इसका ऑर्डर अगर हम लोग बोलेंगे, इसका कोटि बोलेंगे तो इसका कोटि 3 होगा, और घात बोला जाएगा तो घात 2 होगा। इसका ऑर्डर 3 होगा, पावर 2 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 होगा और पावर 2 होगा। क्लियर हो गया होगा? आई होप कंसेप्ट सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये भी चीज आप समझ लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अब 9.1 पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपको जो भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही वो इन एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं होगी उसका हम लोग ऑर्डर पावर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई इक्वेशन में साइन या जैसे साइन के साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में ऐड करके दिया जाता है साइन के साथ, तो वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं बनाएगा। जैसे साइन dy ओवर dx दिया गया तो वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं बनाएगा। तो इस कंडीशन पर वहां पर हम लोग उसका पावर डिफाइन नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और 9.1 देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, आए देखते हैं। एक्सरसाइज चलेंगे हम लोग 9.1 पर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 9.1 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है d का पावर 4 y dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। तो सही मायनों में अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन, और यहां लिखा जा सकता है इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अभी बताया गया कि y ट्रिपल डैश जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब इसमें देखो ये साइन लग के आ गया है। क्या लग के आया? साइन। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम पावर कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। हम लोग देखें कि मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मैक्सिमम हो रहा है 4 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। बट अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है, तो इसका पावर जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो ऑर्डर तो हम लोग बता पाएंगे लेकिन पावर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? आई होप समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन और उनसे अच्छे से समझेंगे। एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है और इसी को देख के मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताता जाऊंगा। देख लीजिए 2 नंबर जैसे क्वेश्चन लिखा है, 2 नंबर लिखा है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। ठीक, तो इस इक्वेशन को बेटा क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं?
ये लिखा जा सकता है dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहां पर मैक्सिमम नंबर कितने टाइम से डिफरेंशिएट होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हुआ है 1 टाइम, तो इसका ऑर्डर 1 होगा और इसका पावर भी क्या होगा 1 होगा, ऑर्डर भी 1 पावर भी 1। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 लिखा है ds/dt होल पावर 4 प्लस 3s d²s/dt² और इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखा बेटा। ठीक, तो अब हम लोग फिर वही चीज, इसमें देखना क्या है हम लोगों को, मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कितने टाइम्स मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन किया जाए, कितनी बार किया गया, 2 टाइम्स किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2। ठीक, और इसका पावर कितना होगा 1, इसका ऑर्डर होगा 2 और पावर होगा 1। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, और एग्जांपल्स देखते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। जैसे d²y/dx², यहां स्क्वायर लगाया, प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज आ गई, तो इसमें देखो यहां पर बेटा क्या है, cos वाला फंक्शन है, क्या है, cos वाला फंक्शन। जब cos वाला फंक्शन होगा तो उसकी पावर डिफाइन नहीं होगी, मींस इसका पावर होगा केवल, इसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो कितना हुआ 2, तो मैक्सिमम पावर इसकी ऑर्डर कितना हो गया 2, और इसकी पावर जो लिखेंगे वो पावर कैसी होगी, नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर, इसकी पावर क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसमें कैसा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है d²y/dx² बराबर cos 3x प्लस sin 3x। ये क्वेश्चन लिखा है d²y/dx² इज इक्वल टू cos 3x और sin 3x। ठीक, तो यहां पर भी बात करें तो यहां पर तो देखो, यहां पर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है, मतलब पॉलिनोमियल है, लेकिन ये तो एक अलग से फंक्शन लिखा है, इसके साथ में तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी नहीं है, ऐड नहीं है। मतलब cos के साथ में जैसे ये यहां पर ऐड था वो तो है नहीं, यहां पर जैसे साइन वाला था वो लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, तो उस तरह से। तो यहां पर इसके अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर होगा 2, और पावर की बात करेंगे तो पावर होगा 1, क्योंकि इसका पावर तो 1 ही है। ऑर्डर हो गया 2 और पावर हो गया 1। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है y∭ का स्क्वायर प्लस y∭ का क्यूब प्लस y' की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये लिखा है। अब इस फंक्शन को सॉल्व, ठीक, अब इसमें ऑर्डर और पावर बतानी है, तो बहुत आसान, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, तो मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, 3 है बेटा, तो ऑर्डर कितना होगा 3 होगा, पावर कितना होगा 2 होगा, जो उसके ऊपर लगाओ। ये आप मत धोखे में रहिए कि ये 4 है तो इसका पावर मैक्सिमम लगा देंगे, ये गलत है। आपको मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हो उसी के ऊपर जितनी पावर लगी होगी वो लगा देंगे, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है y∭ प्लस 2y∭ प्लस y' इज इक्वल टू 0। इसके अगर ऑर्डर की बात करते तो ऑर्डर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन 3, और पावर की बात करेंगे तो पावर आएगा 1, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है। ठीक, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो एक चीज मैं ये और बताना चाहूंगा कि बेटा ये जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, 7 तक मैंने बता दिया, अब आगे के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गई है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को
इन सारे क्वेश्चंस को आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, कितना ज्यादा बार अवकलन किया गया है वो आपका ऑर्डर होगा, और उसी की जो पावर लगी होगी वो पावर होगी। और जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो वैल्यू दी जाएगी उसमें पावर जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक, तो इस तरह से हमने 9.1 के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम लोग 9.1 इस तरह से आपकी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, आप लगा लेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9.2। 9.2 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस समझ लेते हैं 9.2 के भी। ठीक है, 9.2 अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे बोला है 9.2 में क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे 9.2 में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 का हल होगा। ये बोला गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 का हल होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसका सोल्यूशन बन के आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, y डैश बराबर e टू द पावर x का e टू द पावर x, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0। अब इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको 2 बना दो, अगेन कर दो, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, जितनी बार यहाँ पर लगा होगा, जैसे 2 टाइम्स है तो आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे तो y डैश का अगेन डिफरेंशिएशन आता है y डबल डैश बराबर e की पावर x का e की पावर x आएगा, और e की पावर x जो था वो किसके बराबर था, y डैश के। तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं बेटा, y डैश रख सकते हैं। क्या आ जाएगा, y डबल डैश बराबर y डैश, तो इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, बहुत आसान है, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो इसके। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं लगभग, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बराबर, ये लिखा है। ठीक है, ये कह रहा है सोल्यूशन बन के आएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का। इसका सोल्यूशन ये बन के आएगा, ये बताना है। कैसे बताएंगे देखो, निकाल लेते हैं। इसका डेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो y डैश बराबर एक्स स्क्वायर का जानते हो आप 2x होता है, प्लस इसका आ जाएगा 2 और c का क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो हम लोग अगर इसको इधर ले आएंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी, ये लिखा है, और कहा है ये सोल्यूशन जो बनेगा, ये सोल्यूशन बनेगा y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का, ये बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो y का आ जाएगा y डैश कॉस x का माइनस साइन x, और c का क्या हो जाएगा 0। तो इसको बेटा इधर ले आओ, तो y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यही सोल्यूशन लाना था, ये सोल्यूशन लाना था। इस तरह से 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नोट करते रहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रूव करके लाना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब इसका बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का आ जाएगा y डैश, इसका करेंगे तो d ओवर डी एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो y डैश इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2। एक तो ये आ जाएगा, और जिसको माना उसका कर दीजिए, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट। y डैश बराबर क्या आ जाएगा, x ऊपर लिख लें और ये अपॉन में ले जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2।
ये आ जाएगा। अब अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, y डैश बराबर x अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे हमने रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा। और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये किसके बराबर था, ये बराबर था किसके, y के। तो इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, y। तो बस जो हम y जैसे रखेंगे तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हम लोगों को प्रूव करना था वही आ जाएगा। क्लियर, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो लिखा क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ए एक्स लिखा है, और प्रूफ करके लाना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये लाना है, ठीक, बहुत आसान है। और जहां पर बोला गया है कि x जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा बेटा, क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहां से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। ये a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से जो निकालो इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो y डैश इज इक्वल टू a के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, y अपॉन x नहीं रख सकते हैं, a का जो वैल्यू निकाला वो यहाँ पर रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा इधर। तो x y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। हमको यही प्रूव करना था, इस तरह से ये इक्वेशन प्रूफ हो गई, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 9.2 आपको समझ में आई होगी। 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में करवाऊंगा, और अब उसी के आगे 9.3 भी प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।